हेलो दोस्तों, मैं बलराम कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिसियम में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों एक नया चैप्टर के साथ आया हूँ, सिंटेक्स। और सिंटेक्स का एक और भी नाम है बाबू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मीनिंग को समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इससे सवाल कैसे आते हैं, इससे सवाल कैसे बनेंगे। आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझा जाए। तो देखिए बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? तो डूअर ऑफ एन एक्शन दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि किसी एक्शन का जो डूअर होगा बाबू, किसी एक्शन को जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि अब दूसरा जो है आपका वर्ब। ये यहाँ देखिए, वर्ब का मतलब क्या हुआ जी? वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो किसी एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब को आप डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट जो शब्द है बाबू, वो एग्री प्लस मेंट से बना है। इसका जो रियल वर्ड है एग्री, जो ये जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और मेंट जो देख रहे हैं आपका, ये सफिक्स है। और सफिक्स क्या होता है भाई? व्हाट इज सफिक्स? तो द मॉर्फिम विच इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। वह शब्दांश जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसके फॉर्म या मीनिंग को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। वह जो है सफिक्स कहलाता है बाबू। तो देखिए, ये जो है जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, तो रियल वर्ड तो यहाँ एग्री है जी, और यहाँ मेंट क्या है? सफिक्स है। तो देखिए, पहले इसमें कितने लेटर्स थे बाबू? तो यहाँ जो है आपका 5 लेटर्स थे। अब लेकिन इसको जब ऐड किया गया तो यहाँ क्या हो गया? यानी कि टोटल आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स 9 हो गए। अब देखिए, फॉर्म तो चेंज हुआ ही और उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। जब इसको हम ऐड कर देंगे एग्रीमेंट, तो इसका मीनिंग होगा सहमति। अब देखिए, और इस वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वर्ब कैसा लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा। तो इसका जो एग्रीमेंट है वो कौन करता है जी? वर्ब का जो एग्रीमेंट है कौन करता है जी? सब्जेक्ट करता है। तो आइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है, जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वह नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है, जैसा कि आप पहले से भी ये चीज जानते हैं। अब देखिए, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी वर्ब में एस या यस जोड़ा जाता है तो वह वर्ब सिंगुलर बनता है। मतलब सेम कॉन्सेप्ट है कि जब हम नाउन में एस या यस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा, लेकिन जब किसी वर्ब में एस या यस जोड़ेंगे तो वह वर्ब सिंगुलर बनेगा। फाइनली क्या समझ में आया कि वर्ब अपने रियल फॉर्म में, तो वर्ब का रियल फॉर्म क्या होता है? तो उसका बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म क्या होता है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, और उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए, तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए बाबू, तीसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। भाई एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट को देखिए। अब वर्ब यहाँ क्या दिया हुआ है? वर्ब बाबू यहाँ रीड भी है और रीड्स भी है। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाइए कि यहाँ जो सब्जेक्ट है द बॉय। अब देखिए आप ही, ये जो बॉय है बाबू, वाक्य का क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों? तो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये बताइए कि वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा?
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तब वर्ब कैसा लेगा, देखिए यहाँ बताया गया है सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अब देखिए जब हम वर्ब में एस जोड़ते हैं या यस जोड़ते हैं तब तो जाकर के बाबू वो तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये V1 है और ये V5 है। तो देखिए V1 ये तो अपना रियल फॉर्म में है, तो रियल फॉर्म में तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है और सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, यहाँ एस जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ रेड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रेड्स होगा। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है आपका द बॉयज, यहाँ बाबू ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ बॉयज है एक से अधिक। तो जब जैसा ही एक से अधिक हुआ तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो भाई जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल लेगा जी। और हम जानते हैं कि जब वर्ब में एस या यस जुड़ा हुआ रहेगा तो वो तो सिंगुलर होगा। तो देखेंगे चेक करके, देखिए यहाँ एस जुड़ा हुआ और ये V5 पे है, तो यहाँ पर रेड्स नहीं होगा बल्कि रेड होगा। बात समझे कि नहीं। तो आइए तीसरा एग्जाम्पल आपको फिर से हम आपको बताते हैं, लेकिन हमारे बताने से पहले एक बार फिर से बच्चों आप पहले बनाइए कि भाई यहाँ पे द PM विजिट होगा कि विजिट्स होगा नेपाल इन नेक्स्ट मंथ। ये फ्यूचर प्लान की बात रहा, मतलब कॉन्सेप्ट है जी। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप पढ़े होंगे कि यदि फ्यूचर का कोई प्लान प्रेजेंट में बताना हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि द PM जो है वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट, और PM कहने से ऐसे भी पता चल रहा है कि सिंगुलर सेंस दे रहा है जी। सब्जेक्ट क्या दे रहा है बाबू, सिंगुलर सेंस दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है बाबू यहाँ विजिट नहीं होगा बल्कि विजिट्स होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ वर्ब में एस या यस जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर है। क्लियर हो गया बात बच्चों। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा ये बहुत अच्छे तरीके से आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बाबू। और आज का क्लास मैं यहीं तक रखूँगा, मतलब आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखूँगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। यदि बाबू आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और अपना मतलब रिप्लाई भी दीजिएगा कि सर आप मतलब किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का क्या तरीका है। ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा बाबू। थैंक यू।